दिव्यांग बच्चे हैं, हम उनको शिक्षा तथा पुनर्वास के राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने वाले विशेष शिक्षक हैं। और उत्तर प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे देश में ये महत्वाकांक्षी योजना समग्र शिक्षा अभियान चल रही है। पूरे देश में विशेष शिक्षक कार्य कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में विशेष शिक्षकों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। और इसके पहले हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से और मुलाकातों के माध्यम से संबंधित जो हमारे प्राधिकारीगण हैं, अधिकारीगण हैं, संबंधित हमारे कंसर्निंग मिनिस्टर हैं और माननीय गवर्नमेंट के जो भी अथॉरिटीज़ हैं, सबको हमने अवगत कराया है, सबसे हमने निवेदन किया है, लेकिन अभी तक हम लोगों की स्थिति में कोई सुधार हुआ नहीं। क्या हम लोगों की सीधी सी मांग ये है कि हम लोग कम से कम, बहुत ज़्यादा लोग हैं भी नहीं, और जितने लोग हैं 19 वर्ष हो गया हम लोगों को अपनी सेवाएं देते हुए। हम लोगों ने अपने जीवन का एक बहुत ही बहुमूल्य कालखंड इन दिव्यांग बच्चों को और समाज को समर्पित किया है। आज यह स्थिति है कि हम लोगों की स्थिति जो है, जीवन स्तर हम लोगों का बहुत बद से बदतर होता चला जा रहा है। हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, हमारे बच्चे शिक्षा तथा राष्ट्र की मुख्य धारा से स्वतः हट रहे हैं, क्योंकि हम उनको वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, इतने कम मानदेय में, बिना किसी सुविधाओं के। हम ये चाहते हैं कि कम से कम सारे लोगों का कल्याण हो रहा है, हम लोगों का भी नियमितीकरण का दर्जा दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों में उत्तर प्रदेश में लगभग 2300 विशेष शिक्षक ऐसे हैं जो सर्व शिक्षा अभियान की सीधी भर्ती में काम कर रहे हैं। लगभग 400-500 ऐसे लोग हैं जिनको अभी इन लोगों ने व्यवस्था रख दिया, जेम पोर्टल के माध्यम से, सेवा प्रदाता के माध्यम से नियुक्त कर रहे हैं। और हम लोगों को मानदेय जो प्राप्त हो रहा है 15,950 रुपये, वो भी 11 महीने का प्राप्त हो रहा है। और 11 महीने ही नहीं, अगर विभाग की लापरवाही से, सरकार की लापरवाही से, शासन की लापरवाही से अगर वहाँ से कोई लेट हो जाए, रिन्यूअल लेट हो जाए, तो जिस डेट में रिन्यूअल हो को उसी डेट से मानदेय दिया जाए। हो सकता है कि 11 महीने का मिले, हो सकता है 10 महीने का मिले, और कभी कभी तो और स्थितियां हमारे कुछ विशेष शिक्षक हो जाते हैं, उनको 9 महीने 8 महीने, और कुछ विशेष शिक्षकों कहीं ना कहीं सैलरी भी आप लोगों की काट ली जाती है। डेफिनेटली काट ली जाती है। और एक समर्थ पोर्टल बनाया गया, आप देख लीजिए, हम लोगों के संघर्ष की विविधताएं देख लीजिए, हम लोगों की प्रतिबद्धताएं देख लीजिए कि समर्थ ऐप एक बनाया गया, दिव्यांग बच्चों का सारा डाटा उस पर संकलित किया जाता है, हम विशेष शिक्षकों की उपस्थिति उसी पर संग्रहित की जाती है, और सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, सारे जो एक्टिविटीज होती हैं इन डिसेबल्ड बच्चों के लिए, वो भी उसी पर फिट करना है। और दिक्कत है, उसके लिए एक शासनादेश हुआ था, शासनादेश में इस बात वर्णित की गई थी कि पहले आपको मोबाइल दिया जाएगा, उसके बाद आपको समर्थ ऐप पर काम करना है। लेकिन मोबाइल और डाटा की तो बात दूर रही, हम लोगों को अपने निजी मोबाइल से काम करना है, और निजी मोबाइल में भी अगर हमारा डाटा खत्म हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। यहाँ के साथ आया हूँ क्योंकि मोदी जी एक नारा दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, तो हम भी उसी परिभाषा में आते हैं, हम भी सबका समाज वाली श्रेणी से आए हैं, और इसीलिए आए हैं कि आप हमारी बातों को सुने। और इसी सरकारें जो कर रही हैं काम, उसमें मैं समझता हूँ कि सरकार ये विधायक और सांसद नहीं चला रहा है आज की तारीख में, ये हमारा आरोप है सरकार के ऊपर। ये सब IAS चला रहे हैं, और इसीलिए समस्याएं सबसे बड़ी खड़ी हैं कि वो सुनना नहीं चाहते, कोई भी हमारी बात वहाँ तक जा नहीं रही। इनकी बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो कि बहुत जायज़ हैं, और उन पर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, हमारे 18 लाख कर्मचारी हैं, उसका पूरा अध्यक्ष हूँ, तमाम सारे आंदोलन हम लोग करते हैं, उसमें इनकी मांग को भी रखते हैं और इनकी तमाम सारी चीज़ों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। जैसे भी आपने कहा कि भाई इनके क्या होगा आगे चल के, तो आगे चल के इतना बड़ा समुदाय हमारा होता है, हम लोग उनको ही मिलाकर चलते हैं, तो इनके ऊपर जब हम लोग पूरा बड़ा आंदोलन करेंगे तब उसमें इनको रखकर उसमें बात करेंगे उनके सामने जाकर, और इनकी मांग का मनवाने का प्रयास करेंगे। हम लोग कभी चांद तारे नहीं मांगते, हम लोग वही चीज़ मांगते हैं जो जायज़ होती है, दूसरे स्टेट में देते हैं और हमारे स्टेट में नहीं देते, या कहीं गलत होता है, उसी को हम लोग मांगते हैं।